आपको बता दें कि अतीक अहमद के अहले खाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है। अतीक के अहले खाना ने कहा कि उनके भाई की जान को खतरा है। उन्होंने अपने भाइयों की जान को खतरा बताया और कहा कि उनका कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे घरों को मुनहदिम किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि सब मेयर इंतखाब के लिए हो रहा है। अतीक के अहले खाना ने पुलिस अफसरान पर साजिश का इल्जाम लगाया और अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ को उकसाने को लेकर भी निशाना साधा है। बता दें कि अतीक अहमद की बहन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब की थी और उसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में मुदाखलत की अपील की गई थी। कहा गया था कि पुलिस वाले उनके भाइयों की कत्ल की साजिश रच रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अतीक अहमद की जो अहलिया है शाइस्ता परवीन, उन्होंने भी एक खत योगी आदित्यनाथ को लिखा था। उसमें यही बात कही गई थी कि अतीक अहमद की जान को खतरा है, उनके देवर की जान को खतरा है और इस पर मुदाखलत की अपील बार बार की जा रही है। एक बार फिर से अतीक अहमद की बहन मीडिया के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया और अपनी तमाम परेशानियों को बयां करती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि पूछताछ जो भी है उसमें ताउन दिया जा रहा है, लेकिन किसी तरह से भी जान का खतरा ना हो। एनकाउंटर की जो साजिश रची जा रही है, ये इल्जाम उनके जरिए लगाया गया। हमारी भाभी शाइस्ता परवीन जो मेयर के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे। तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना हमसे बात हो पा रही है। जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं। हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे। हम लोग को वहीं से उठाया, मेरे मायके से तीनों को उठाया कि भाभी कहाँ है, असद कहाँ है। जब हम लोग जानते नहीं, हम लोग क्या बताएं। जी आपके अपने पति से आखिरी बार कब मुलाकात? 1 साल हो गए हमको गए। आप जेल में नहीं गए? नहीं, बस 1-2 बार गए, उसके बाद गए ही नहीं। सर उनको जेल से बाहर ट्रांसफर करने में ये लोग साजिश रच रहे हैं, यूपी पुलिस। हम लोग गुहार चाहते हैं हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जाए। रहे जी, उनकी सुरक्षा की, उनके जान की सुरक्षा की मांग की है जी। सुरक्षा चाहिए मुख्यमंत्री जी से भी हम। तो अतीक अहमद की बहनें आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया, सहाफियों से बात किया और अपने भाइयों की हिफाजत जो है उसे यकीनी बनाने की बात कही गई। अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद की जेल में बंद हैं, लेकिन उमेश पाल कत्ल मामले में असद का नाम सामने आया है। अतीक अहमद के बड़े बेटे असद की तलाश इस वक्त यूपी पुलिस को है। एसटीएफ की टीम जगह जगह दबिश देकर असद की तलाश कर रही है। ऐसे में यह खदशा जताया जा रहा है कि अतीक अहमद और उनके भाई को एनकाउंटर में मारा जा सकता है। ये इल्जाम उनके घर वालों की ओर से लगाया गया। पहले शाइस्ता परवीन ने खत योगी आदित्यनाथ को भेजा इस मामले में और अब उनकी बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए हिफाजत फराहम कराने की बात कही है और उसी सिमत में लगातार सियासत भी जारी है। जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे। तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े।